सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। बड़ी पुरानी बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था थी। वो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत करते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा कर ले। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने जब ये पुकार सुनी तो वो बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। अब वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई तो अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप जो काम कहें वो मैं करने को तैयार हूँ। साधु वेश में हनुमान जी ने उससे पहले प्रतिज्ञा ली और फिर कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औधा लिटाकर उसके पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, लेकिन वह वचन दे चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औधा लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु ने भोजन बनाकर वृद्धा को कहा, अपने बेटे को पुकार। तब वृद्धा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाइए। लेकिन साधु महाराज कहाँ मानने वाले थे। वृद्धा ने जब अपने बेटे को पुकारा तो बेटा हंसता हुआ घर से दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा सुखद आश्चर्य से भर गई। साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने तब उसे अपने असली स्वरूप में यानी हनुमान जी ने दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया।